रन बिहाइंड मनी, है ना। चलो आगे देख, फिल्मी डायलॉग मत देखा करो, पैसे के पीछे मत भागो, है ना। काबिलियत के पीछे भागो। आजकल कोई नहीं देख रहा है काबिलियत, सब देख रहे हैं कि कितना तुम कर सकते हो, कितना पैसा बना सकते हो, तभी तुम्हारी इज्जत है। ठीक है, काबिलियत को का अचार नहीं डालना है लोगों को। ठीक है, चलो। अभी नहीं बताऊंगा उसको, मैंने एक एक आइडिया दिया, वो पांडास में बताऊंगा भाई। हाँ अभी नहीं बता रहा, अभी तो मैं तुम्हें नंपाई सिखा रहा हूँ बस। एबीसीडी से सीखो, एबीसीडी से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब उसी तरह से एक और एरे हमें बनाना है, np डॉट वंस। तो तुम बोलोगे सर फिर टूज भी होगा, फिर थ्रीज भी होगा, फिर फोर भी होगा। हम बोले कि नहीं रे भाई, इतना नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंट ई करोगे तो ये भी फ्लोट में आ रहा, वन वन से फिल होकर। तुम बोलोगे टूज भी तो होगा फिर, हम बोले नहीं भाई, इस तरह से तो फंक्शन ही फंक्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट बना दिया गया, वन वन आ जाएगा। जीरोस का मतलब क्या था, जीरो जीरो आ गया था ना, उसी तरह वंस का मतलब वन वन आ जाएगा, है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो है, अभी बताऊंगा, सब्र थांबा, सब बताऊंगा। ठीक है सब। डी टाइप, हम इसमें भी मान लो क्या रखना चाहते हैं, np डॉट स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रिंग रख सकते थे। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि डेटा टाइप कैसे बदलते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है बात है कि अगर मुझे कोई और वैल्यू लेना होगा तो टूज भी होगा सर, हमने बोला टूज तो नहीं है, बस जीरोस और वंस था, तो फिर बाकी सबको कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे फिल से, फुल 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 फंक्शन। फुल फंक्शन में क्या है, शेप बताओ, जिस वैल्यू से फिल करना वो वैल्यू बताओ, और फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप बताओ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, पहले शेप बताओ, तो टपल में ही शेप बताना होता है, याद रखना हमेशा। तो 2,2 हम बना के चल रहे हैं, आसान बना रहे हैं। ठीक है, और हम डेटा टाइप क्या बताएंगे, अच्छा किस वैल्यू से फिल करना है, तो मान लो 2 से फिल करना है, लिख सकते हैं यहाँ पे। हम 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी आर फ्री। ठीक है, हम -1 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, और डेटा टाइप अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। नन लिख दिया था वहां पे, देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अब याद नहीं रहता ना, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत बड़ा ब्रांच खुल रहा है हमारा, तो हर चीजें याद नहीं है, नमपाई के अंदर इतनी चीजें हैं कि याद नहीं रहती। ठीक है, चलो तो देखो इसके अंदर नन लिखा हुआ है, नन का मतलब कि कोई भी वैल्यू। अब ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है। देखो दो लैंग्वेज पॉपुलर हुई थी, सी में भी एरे बनाया गया था, एक फोर्ट्रान लैंग्वेज था उसमें भी एरे बनाया गया था। तो एरे जो सी में था उसको ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने सी का एरे मान रखा है। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है। एक होता है फोर्ट्रान लैंग्वेज, उसको एफ से दिखाया जाता है, तो अलग अलग वैल्यू रहती ना तो समझ में आता, एक जैसी वैल्यू ना तो तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बात कर रहा हूं कि कैसे हम अपना एरे मैनुअली बना सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें np डॉट, अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, np डॉट एरे लिखना पड़ेगा। और मैनुअल कैसे बनाओगे, तो देखो एक लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट के अंदर 2D एरे बनाना चाहते हो ना, तो दो और लिस्ट बनाओ ऐसे करके, लिस्ट के अंदर दो लिस्ट। अब इसमें जितनी वैल्यू रखोगे उतनी ही वैल्यू इसके अंदर रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी रखो, है ना। कम मत रखना, चार चार एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा एरे दिख रहा है हमें। ठीक है, ये मैनुअली बना, इसको हम रैंडमली भी बना सकते थे, लेकिन अभी नहीं बनाना चाह रहे, अभी हम ज्यादा नहीं घुसना चाह रहे इसमें। तो ये 2 डायमेंशन एरे है, जैसे 1 डायमेंशन बनाया था ना एक एरे करके और एक लिस्ट दे दिया था, उसी तरह इस बार 2 डायमेंशन एरे बनाया हमने। ठीक है, अब np डॉट एरे। ठीक है, अच्छा मैं इसके अंदर कुछ बताने जा रहा था, ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा था, राइट। तो एफ के अंदर
यहाँ पे देखो ऑर्डर है ना के, पता नहीं ये के ऑर्डर क्यों दे दिया, पढ़ो इसके अंदर के कुछ होगा। फोर्ट्रान का एफ शायद दिया है, सी तो था, ए किसका दे दिया, सी ऑर्डर, एफ ऑर्डर, unchanged f order if input is f and not c। बहुत पढ़ना पड़ता है, ये दिक्कत है। चलो कितना देश दुनिया का चीज लिख रखा है, क्या है ऊपर, क्या है ये, और ऊपर कहाँ, सर एफ का फर्स्ट में ही दे रखा था जो आप पढ़ रहे थे उसमें, ये के का, सॉरी। हाँ नहीं रे, मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं एफ और सी को पता कर रहा हूँ। कहाँ दिया हुआ है की वैल्यू, अरे ये तो मुझे समझ में आ गया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं के का मतलब जानना चाहता हूँ। एफ का मतलब तो फोर्ट्रान लैंग्वेज से है, सी का मतलब सी लैंग्वेज से है, के का मतलब क्या है वो ढूंढ रहा हूँ, और ए का मतलब क्या है वो ढूंढ रहा हूँ। ये किस लैंग्वेज से आ गए दोनों, क्योंकि हमने दो ही पढ़े हैं, सी और एफ, ठीक है, तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मेंशन्ड है। देश दुनिया का चीज होता है इसमें भी। चलो एक काम करते हैं, ऑर्डर की ही बात करते हैं सीधा, हम जो पढ़ के आए हैं उसकी। तो इसमें ओ आर डी ई आर और एफ, ये भी नहीं बदला, और के पे देखो, के पे भी नहीं बदला। अच्छा, इसको हम बदलेंगे, ओ एल नहीं था, ए था ना, हम इसको बदलेंगे, लेकिन हमारा जो एक लिस्ट होगा ना वन डायमेंशन एरे, उसको टू डायमेंशन में बदलेंगे तब, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं, एफ, तो सॉरी जी इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। मैं एक एरे बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं अपनी वैल्यू खुद नहीं दूंगा, इस बार मैं चाहता हूं कि नमपाई ऑटोमेटिकली बिल्ट करे, नमपाई खुद ही क्या करे, बिल्ट करे। कल याद है, कल मैंने एक सैलरी बनाई थी रैंडम की मदद से, वो पाइथन का रैंडम था, नमपाई के अंदर भी रैंडम है, ठीक है, और नमपाई का रैंडम बहुत एडवांस है पाइथन के रैंडम से। चलो देखते हैं दोनों के रैंडम को, एनपी डॉट रैंडम, है ना। अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर है रैंड इंट, ठीक है, एक सेकंड, इसके अंदर रैंड इंट इंट है, चलो इसके अंदर तुम्हें तीन बातें बतानी पड़ती है, लो वैल्यू बताओ, हाई वैल्यू बताओ, और साइज भी बताना कितने तुम्हें एरे चाहिए, और डेटा टाइप भी बता सकते हो। तो लो वैल्यू मतलब 1 से लेके 10 तक, क्या साइज तुम्हें चाहिए, साइज तुम टपल में बता सकते हो, और सिंगल अगर एक 1D चाहिए तो सिंगल वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेप, शायद कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं लेगा ये, बट एनीवेज देखता हूँ, एरर आ जाना चाहिए ये। चलो यहाँ पे 10 लिखो सीधा, हम 10 एलिमेंट चाहते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में 10 एलिमेंट चाहते हैं रेंडमली, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 करके आएगा, रैंडम आ जाएगा कुछ भी, ठीक है, और वन डायमेंशन चाहते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट तो ले नहीं रहा है, डी टाइप, अच्छा, चलो इसको चलाओ, बस देखो आ गया, रैंडमली पिक होके वैल्यू आ रही है, इसको हमने नहीं बनाया, इसको रैंडेंट ने अपने तरफ से पिक किया है, जो भी वैल्यू आ रही है। ये शेप है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं देखो, 5 और 5 10, ये लास्ट वाला 10 10 है, इसको अगर तुम 11 कर दोगे तो 11 एलिमेंट आ जाएंगे, देखो। और ये जो है 1 और 10, इन्हीं के बीच और इन दोनों बॉर्डर को यूज करके वैल्यूज बनेंगी, तो देखो 1 आया है ना, ठीक है। तो ये अपने मन से एक एरे जनरेट करने की बात हो रही है। जब तुम लोग जनरेटिव एआई की बात करते हो ना, सॉरी पिक्चर फेक इमेजेस की, तो या ब्लर इमेजेस की, इमेज होती है तुम्हारी और ब्लर कर देते हो उसको, तो दुनिया के जितनी भी इमेज होती है ना वो एरे होती हैं,
ऐसे ही नंबर्स होती हैं, उन नंबर में हम थोड़े थोड़े वैल्यू 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसे जोड़ देते हैं, तो उससे तुम्हारी इमेज ब्लर हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को कलर नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ नंबर आता है, समझ। ठीक है, चलो, ऑल राइट। हर बार ये चेंज होगा, ठीक है। और देख रहे हो कितना फास्ट ये काम कर रहा है, बहुत फास्ट है। ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं इसी एरे को एक, अच्छा इसमें 10 कर लेते हैं, यहाँ पे 10, ठीक है। हम 10 ही एलिमेंट चाहते हैं और ए में स्टोर कर लिया। अब जब प्रिंट ए करेंगे तो हमें एक एरे मिलेगा जिसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे। हम चाहते हैं इसको 2D एरे में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो हम लिखेंगे np डॉट एरे, ठीक है। और एक्चुअली इसमें रीशेप होता है या रीसाइज होता है, रीशेप। रीशेप के अंदर तुम्हें अपना वेरिएबल वैल्यू पास करनी होती है जिसको तुम्हें रीशेप करना है, ठीक है। और उसके बाद न्यू शेप बताना पड़ता है। और देखो यहाँ पे ऑर्डर बताया गया सी और एफ, ठीक है। इसी को मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ए आ गया और शेप बताओ। तो देखो याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है ना कि जितने रो और जितने कॉलम, उन सब पॉइंट पे वैल्यूज आनी चाहिए। तो हमारे कितने एलिमेंट है इसके? 10। तो देखो इसका दो ही एरे पॉसिबल है, या तो या तो 5x2 का एरे पॉसिबल है, या 2x5 का एरे पॉसिबल है, और कोई एरे पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है ना। या तो दो 5 रो बनाओ और 2 कॉलम बनाओ, ठीक है, 2D में ऐसे। या तो 2 रो बनाओ और 5 कॉलम बनाओ। कितने कॉलम? 5। और यहाँ पे कितने कॉलम थे? सिर्फ 2। यही 2 पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो हम इस ए को किस में कन्वर्ट करेंगे? 2x5 में या 5x2 में, दोनों में करके देख लेते हैं। और ऑर्डर सी का है बाय डिफॉल्ट, हम एफ से करके देखेंगे। चलो हम यहाँ पे जो शेप है उसको पास करेंगे। तो 5, 2, ठीक है। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सी की रहेगी, ठीक है। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट किसकी है? तो देखो इन वैल्यूज को इसने कैसे कॉन्फ़िगर किया वो देखो। 8 को सबसे पहले डाला, फिर 4 को डाला, फिर 7 को डाला, मतलब चेन में इसको एंटर कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ऑर्डर बदल रहा हूं, और ऑर्डर जो है वो हम एफ कर देते हैं। कुछ बदलाव दिखा आप लोगों को? वही सेम डेटा, सीक्वेंस बदल दिया। फोर्ट्रान लैंग्वेज में जो एरे बना था उसको यूज कर रहा है अब ये। बाय डिफॉल्ट सी का एरे यूज कर रहा था, तो डेटा स्ट्रक्चर में सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया है कुछ फोर्ट्रान और सी। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज थी, उसमें भी एरे था। उसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी अजीब होती थी, ऐसे होती थी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज डाल दी गई और इधर की वैल्यू एज इट इज। बाकी जो सी थी उसकी ऐसे डाली जाती थी, फोर्ट्रान की कॉलन वाइज डाली जाती है, ठीक है। हाँ, ये तब कंफ्यूजिंग हो जाता है जब 3D एरे बना देते हैं और 3D एरे में फोर्ट्रान लैंग्वेज लगा देते हैं, तब ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं करके दिखाऊंगा लेकिन अगले सेशन में, आज नहीं, ठीक है। आज के लिए आप लोग जा सकते हैं, बाय।